अपना वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। तो मैंने सोचा क्यों नहीं आज कुक करते करते मैं रिकॉर्ड करती हूँ। तो मल्टीटास्किंग में मैं बहुत ही बुरी हूँ, बहुत ज़्यादा। आई डोंट लाइक मल्टीटास्किंग। जो एक काम करते हैं हम उसी को एंजॉय करने की कोशिश करते हैं, राइट। सो कुकिंग का अब ये था कि यार मेजरमेंट के टाइम थोड़ा ना फोकस चाहिए होता है। तो मैंने सब मेजर करके डाल वाल तो दिया है सब कुछ, अब बस हिलाने की देर है। तो मतलब मैंने सोचा कि हिलाने में इतना फोकस नहीं लगेगा, तो व्हाई नॉट जस्ट टॉक व्हाइल आई डू दैट। एनीवेज, तो 2 गैस पे चीज़ें चढ़ चुकी हैं, मेरा फोकस फिर भी वहीं पे रहेगा, बट लेट्स सी। जो मेरे को बात करना है, जैसा आपने देखा होगा कि I'm sick and tired। मैं ना बहुत कोशिशों के बाद आई थिंक कह लो कि किस्मत अच्छी निकली कि भाई कोई चाह रहा था कि मैं ज़िंदा रह जाऊं, कि हमारा ना यूएस मूव होने का प्लान हो गया। ठीक है, हम चाहते भी नहीं थे कि हम यूएस मूव हों, बट फिर भी मेरी वजह से कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि जिसकी वजह से हमको मूव करना पड़ा यूएस, राइट। बट आई एम सो थैंकफुल। इनिशियली हमें नहीं अच्छा लग रहा था, बट आई एम सो थैंकफुल फॉर दैट डिसीजन। क्योंकि ना यार वहाँ जिस तरह की मैंने चीज़ें देखी हैं, सही हैं, जो हरासमेंट सही है, वो ना उससे मैं बहुत मतलब ना छूट के आ गई थी, या मुझे ऐसा लगा था कि मैं आ गई थी। बट वो इंडियंस जो हैं वो हर जगह फैले हुए हैं, राइट। वो इन पर्सन तुमको यूएस में भी ना, एक छोटे से गांव में भी हम जहाँ मूव करे थे, वो तुमको वहाँ पे भी मिल जाएंगे, हर जगह मिल जाएंगे तुमको। बट ऑनलाइन इनसे ना डील किया है ना रिसेंटली इतना ज़्यादा, डिस्पाइट ट्राइंग योर बेस्ट कि भाई तुम इनके नेगेटिविटी अपने पे ना लो, वो हो जाता है। एंड इट्स मेनली माई फॉल्ट, राइट, कि मैं एंगेज करती हूँ, ठीक है, या मैं रेसिप्रोकेट करती हूँ, या जो भी है रिप्लाई देती हूँ, वट एवर इट इज़, माई पीस ऑफ माइंड इज स्टिल इन माई हैंड्स। बट अगेन मैं इन सब चीज़ों के बारे में एक्सप्लोर नहीं कर पाऊँगी या जान नहीं पाऊँगी, या मेरे पास डेटा नहीं होगा जब तक कि मैं इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होती। एंड यू नो व्हाट, इट्स अ फकिंग energy draining task. It is a energy draining task to deal with them. तुम देख लो जैसे ऑनलाइन जो इतनी हरासमेंट होती है ना भाई, तुम अगर किसी उनके एक देश के बारे में बोल दो या कल्चर के बारे में बोल दो, भाई एक नहीं, तुम एक के बाद आते ही जाएंगे, और एक बंदा मल्टी रिप्लाई करे जा रहा है। एंड इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू हैविंग अ कॉन्वर्सेशन इंसानों की तरह, ना के अंदर ही ना कोई ना फ्रैजाइल ईगो हर्ट हो जाती है, या पता नहीं क्या हो जाता है कि इनको भाई होता है कि इसने हमारे जगह के बारे में या हमारे कल्चर के बारे में ऐसा कैसे बोल दिया, अब हमको इनको ऐसा कुछ बोलना है जो इनको हर्ट करे, जिससे ये हर्ट हो जाए एकदम। तो इतनी ना गंदी नीच हरकतों पे उतारू आ जाते हैं ना, वो तुम्हारे बारे में 1000 बातें अज्यूम कर लेंगे, वो तुमको 1000 गालियां दे देंगे। दे विल स्पेशली टेक द टाइम आउट टू गो टू योर प्रोफाइल, है देखने के लिए भैया तुम दिखते कैसे हो, ताकि वो यूज कर सके मटेरियल डेटा। उनको भी तो चाहिए ना कि भाई कैसे हम तुम्हारे को ह्यूमिलिएट करें, कैसे हम तुम्हारे को मॉक करें कि तुमको हर्ट हो, राइट। तो वो तुम्हारे फिजिकल चीज़ों पे तुम्हारे को वो करेंगे, तुम्हारे बालों पे करेंगे, तुम्हारी किसी भी चीज़ पे वो पिक करके उनके विजन की नज़रिए से वो तुम्हारे को कमेंट कर देंगे गंदी चीज़ें, राइट। एंड दे डोंट केयर कि वो इतने गंदे लग रहे हैं, दे जस्ट हैव टू फकिंग विन सम वॉर, ठीक है। तो ये ना ऑनलाइन बहुत ज़्यादा हो रहा था। एंड मेरे को लिटरली ना ब्रेक चाहिए थी। आई कांट डील विद दिस फकिंग नास्टीनेस एवरी सिंगल डे, नॉट फ्रॉम वन बट मल्टीपल पीपल, राइट। I can't deal with that. This is straight up bullying. This is straight up harassment. तुम किसी एक बंदे को, जिसको अगर मैंने तो फिर भी चलो डील करना सीख लिया है, राइट,
कि I know I learn when to walk away. I've learned like when to block, when to stop, whatever, and what not to take to heart. I have dealt with my insecurities and everything. इसलिए उनके words mean nothing to me, right? तो बट ये काफ़ी लोग होते हैं ऐसे इस दुनिया में जो बहुत हो जाते हैं यार भावुक इन सब चीज़ों को सुन के. एंड दीज पीपल डोंट फकिंग केयर. दीज पीपल डोंट केयर कि दूसरा बंदे को दिल पे लगेगा, दिमाग पे लगेगा, क्या असर होगा ना. ये लोग अपना एक के बाद एक के बाद एक के बाद अपना माइंड का में जो इनके कचरा भरा होता है वो प्रोजेक्ट करते रहते हैं और उस चीज़ में ये लोग बुली बन जाते हैं. ये लोग एकदम हरास करने की उतारू आ जाते हैं. ठीक है, तो ऐसे ही ना अभी काफ़ी टाइम हो गया था मुझे ना डांस गए हुए. लाइक आई लव टू डांस. तो मैं जब LA में थी तो आई वुड लाइक गो बाय माई सेल्फ, क्योंकि जो मेरे म्यूज़िक का टेस्ट था वो मेरे ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स में जिनमें मैं थी उनका और मेरा वो म्यूज़िक टेस्ट सिमिलर नहीं था. प्लस आई लाइक्ड नॉन देसी पार्टीज़ में जाना बिकॉज ऑफ द माहौल वहाँ का जो होता है. राइट, आई लाइक इट कि एवरीबडी इज़ माइंडिंग देयर ओन फकिंग बिजनेस. ठीक है, उनको कोई वो ऐसा नहीं है कि हमको अभी बताऊंगी क्या क्या चीज़ें. बट एनीवेज, सो आई लाइक दैट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट. तुम जा रहे हो, अपना डांस कर रहे हो और आ जा रहे हो. एंड आई एम नॉट सेइंग कि वो वहाँ पे परफेक्ट होती हैं चीज़ें, नहीं, वहाँ पे भी होते हैं यार. लड़के आते हैं, दे अप्रोच यू एंड एवरीथिंग, बट देर इज़ अ वे. ठीक है, हम मना नहीं करते कि आई नो कि ठीक है, एक होता है ऑपोजिट जेंडर को अट्रैक्शन एंड ऑल दैट, ये वो व्हेन यू फाइंड समबडी ब्यूटीफुल, व्हेन यू फाइंड समबडी अट्रैक्टिव, यू वांट टू अप्रोच देम, राइट? तो ऑल दैट इज ओके. मैंने कभी भी उस चीज़ पे ऑब्जेक्ट नहीं किया. इनफैक्ट जब मेरे को अप्रोच करते हैं बंदे, आई रियली लाइक टॉक टू देम रिस्पेक्टफुली विद अ स्माइल एंड से नो यार, मैं यहाँ पे सिर्फ डांस करने के लिए आई हूँ एंड ऑल दैट, ये वो. सो मोस्ट टाइम्स जो मेरा वो उस मूड पे डिपेंड करता है, राइट? सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि आई डोंट माइंड मेन अप्रोचिंग बिकॉज वो एक है, ठीक है, बट they can at least approach like respectfully, which in these non-desi parties वो ऐसे ही होता है कि अगर आते भी है ना, हाँ एक आधा मिल जाएगा जो तुमको पहले पीछे से आके टच करेगा, बट तुम उसको अगर मना कर दोगे ना, वो सुन लेगा कि नहीं करना तो नहीं करना, राइट? एंड देन he'll walk away. भाई बट पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता कि बॉलीवुड पार्टीज़ में क्या हो जाता है. तुम अगर इनको मना करो तो भाई इनको नो तो समझ आता ही नहीं है. नो, दे विल नॉट. एंड देन दूसरा, दे विल जस्ट स्टैंड एंड स्टेयर. तुम डांस कर रहे हो, तुम वहाँ, वो लोग वहाँ खड़े होकर ना तुम्हारे को ताड़ते रहेंगे, गंदी नज़रों से ताड़ते रहेंगे. ठीक है, तो ये चीज़ें भी ना, इट एड्स अप टू द हरासमेंट. तो मैं ऐसे ही ना फिर ना तंग आके ना बॉलीवुड पार्टीज जाना बंद कर दिया था. बिकॉज अभी बताती हूँ और भी चीज़ें क्यों. एक तो लाइक बॉलीवुड पार्टीज़ में लड़ाइयाँ झगड़े, भाई एक तो मेरे को समझ नहीं आता, सबकी ईगो इतनी क्या रहती है. दूसरों की बंदियों को छेड़ रहे होते हैं तो उसमें ये खुद अपनी ईगो ले लेते हैं. भाई तुम गलती कर रहे हो, तुम छेड़ रहे हो तो तुम फिर निकल लो ना. तुमको क्यों और अपनी चौड़ दिखानी है पता नहीं कहाँ की. एनीवेज, फिर लड़ाई झगड़े, ठीक है. एंड दूसरा एक होता था जो इनका गैंग ऑफ बुलिनिज्म होता था ना, वो. अब वो कैसे होता था? अब जैसे मैं कई पार्टीज़ पे अकेले भी गई हुई हूँ बॉलीवुड पार्टीज़ में, बट मोस्ट ऑफ द टाइम बॉलीवुड पार्टीज़ पे मैं वैसे ज़्यादा लोगों के साथ जाती थी. बट आई वुड लाइक समटाइम्स गेट अवे एंड स्टार्ट डांसिंग बाय माई सेल्फ. मेरे को नहीं है वो ग्रुप में एक दूसरे को वो करके, मेरा नहीं है वो. भाई मैं अपना खुद को, मुझे कोई डांस करना है, मेरे को एंजॉय करना है, निकल जाना है. सो ऐसा होता था. सो कई बॉलीवुड पार्टीज़ में जब मैं अकेले भी गई हूँ तो क्या होता था कि अब ये लोग क्या होते थे कि इट यूज्ड टू बी 1 versus many, राइट? तो अब ये लोग ग्रुप बना के ना सर्कल बना लेंगे. भाई क्लब है इनके ना, सर्कल ही नहीं, गरबे ही नहीं खत्म होते. वहाँ पे भी क्लब में ये लोग गरबे कर रहे होते हैं तो इनका सर्कल बन जाते हैं. ठीक है, अब उनमें से पता नहीं क्या ये हमेशा शुरू होता है मोस्टली लड़कियों से. ठीक है भाई, इन बंदियों ने इतनी हीलें जानबूझ के मेरे पैर पे मारी है ना,
उफ, इतनी ज़्यादा, मतलब तुम उनको मना भी करो ना फिर भी दे वुड नॉट बी केयरफुल, ना ना ना। उसके बाद फिर भी आके वो तुम्हारे को और ज़ोर से और वो हील मारती थी, ठीक है। फिर मेरे मेरे कपड़ों पे ड्रिंक गिराई हुई हैं इन लोगों ने, फिर मेरे को धक्के मारे हुए हैं, पुश किया हुआ है कि भाई फ्रॉम वन स्पॉट अगर मैं यहाँ से शुरू हो रही हूँ, मेरे को पुश कर करके करके बाहर निकाल दिया गया है, लाइक लॉट ऑफ थिंग्स, या पुश कर करके एकदम आगे पिसा दिया गया है। तो ये इन पर्सन इनकी ये ऐसी बुलिंग और ये हरासमेंट होती थी। तो मैं अकेले, तो मेरे को ना बॉलीवुड पार्टी में बिल भाई लिटरली मेरा ना मन अक जाता था कि इट्स मोर ऑफ अ हरासमेंट देन यू गो टू डांस एंड एन्जॉय, राइट। तो मेरे को ना काफ़ी टाइम हो गया था डांस करे हुए। तो मेरे गांव में वैसे भी कोई क्लब नहीं है, तो थोड़ा दूर जाना पड़ता है। इवन जो मेरे गांव के थोड़ा सा पास में एक आधा कोई क्लब है भी, वो एम ही सही है। तो मैंने काफ़ी टाइम बाद मतलब ये डिसाइड किया था, एंड नाउ आई हैव टू थिंक अ लॉट, राइट। अब मेरे पास फुल टाइम जॉब नहीं है, तो मैं ऐसे नहीं मुंह उठा के कभी भी उठ के चली जा सकती कि हाँ भैया चलो, हाँ कोई नहीं। तो नाउ आई हैव टू थिंक अ लॉट, नाउ आई हैव टू वर्क हार्डर अ लॉट, कि भाई पैसे सेव करके कि भाई आना जाना मेरा ईजी हो जाए, मैं वहाँ पे इंजॉय कर लूँ ईजीली एंड ऑल दैट, ये वो, राइट। सो आई हैड टू प्लान अ लॉट इन ऑर्डर टू गो देयर, लाइक 2-3 दिन थोड़ा मेहनत करके। सो आई वॉज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू मतलब डांसिंग एंड एन्जॉइंग। इट वॉज काइंड ऑफ लाइक अ रेव थीम वाला कुछ ऐसा था, EDM म्यूजिक के साथ। सो मेरे को बहुत मन था, तो मैं गई। एंड पहले तो ना सब सही चल रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है, ठीक है। फर्स्ट फ्लोर पे मैं पहले डांस कर रही थी, वहाँ सब कुछ सही चल रहा है। एंड देन मैं बाथरूम गई, तो बाथरूम में मेरे पीछे लाइक कपल ऑफ इंडियन गर्ल्स दे केम, राइट। तो जैसा मैं हर किसी को लाइक स्माइल करती हूँ यहाँ पे, इवन एट क्लब्स, लाइक अगर लड़कियों को भी मैं स्माइल करती हूँ, तो आई डिड द सेम थिंग विद देम एज वेल, राइट। बट उनकी तरफ से ऑफ कोर्स इतना रेसिप्रोकेशन नहीं था, बट कोई बात नहीं, वो एक्सपेक्टेड था, इनका यही होता है। सो आई कैरिड ऑन, आई डिड माई बिजनेस, आई वेंट आउट, राइट। फिर अब मेरे को थोड़ी देर बाद पता चला था, लाइक इट वॉज ऑलमोस्ट एंड ऑफ द नाइट, तो मेरे को थोड़ी देर बाद पता चला कि भाई एक और फ्लोर भी है। तो नाउ आई वांटेड टू गो देयर एंड चेक दैट आउट। वहाँ अब डिफरेंट म्यूजिक बज रहा है, तो पहले ऊपर खूब इन्जॉय किया, डांस किया, एंड देन नाउ आई वेंट टू दैट अदर वन। तो अब क्या था, वो थोड़ा सा ना ओपन था, क्योंकि एंड ऑफ द नाइट है, लोग जा रहे हैं, सब कुछ है एंड ऑल दैट। तो वो थोड़ा फ्लोर ओपन सा था, सो आई लाइक्ड दैट, राइट। आई हैड मोर स्पेस टू डांस एंड ऑल दैट। तो अब पहले क्या था कि पहले जब मैं इनिशियली एंटर करी, तो ये आई थिंक 4 लोगों का ग्रुप था, 2 लड़के 2 लड़कियाँ। तो ये लोग ना पहले यहाँ पे डांस कर रहे थे, ठीक है, इस एरिया में, ठीक है। और यहाँ पे फिर आगे यहाँ लोग हैं, यहाँ लोग हैं, यहाँ लोग हैं, ये पूरा एरिया अभी खाली है। तो मैं आई, पहले मैं ना यहाँ पे ऐसे थी, क्योंकि यहाँ एक आधे ऐसे लोग थे, तो पहले मैं यहाँ पे ऐसे आई। तो इनका जो ये इंडियन ग्रुप है, मैं इनके थोड़ा सा ना पास ही, तो मैंने कहा चलो अब इनसे थोड़ा सा ना दूर चले जाती हूँ, वहाँ जगह भी है, सो आई विल जस्ट स्टैंड देयर एंड डांस, ठीक है, सबको स्पेस है एंड ऑल दैट। तो मैं वैसे करके चली गई। अब मैं अपना डांस कर रही हूँ, अब थोड़ी देर में पता नहीं क्या हुआ है, मैं अपना इंजॉय कर रही हूँ, सब कुछ है, ये ऑफकोर्स बंदी से स्टार्ट होता है। बंदी आके शी स्टार्ट्स टू गेट इन माई स्पेस, ठीक है। अब वो मुझे पहले तो थोड़ा सा हल्का सा पैर पे करने की कर रही थी, फिर थोड़ा सा हल्का पोर्शन और, तो अब ना मैं ना सीख चुकी हूँ, ठीक है। ये डायलॉग ना ये देसियों से सीखा है, आई थिंक ये दिल्ली वालों का है ये डायलॉग, अपने बाप को मत सिखा, ठीक है। तो अब ना मेरा इतना एक्सपीरियंस हो चुका है ना क्लब जा के, देसी एंड नॉन देसी भी, नॉन देसी मैं बताऊंगी क्यों, कि नाउ आई नो हाउ टू टेक दीज बुलीज, नाउ आई नो हाउ टू स्टैंड माई ग्राउंड। मैं तंग आ जाती हूँ यार, हर बारी कभी इधर से मूव करके कभी इधर जाओ, कभी इधर से मूव करके कभी इधर जाओ, कभी इधर 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 ही करते रहो। ये लोग हमेशा वही करते रहेंगे अपनी बुलिंग, ठीक है। तुम साला हमेशा मूव करते रहो, तुम अपना हरासमेंट लेके अपना एंजॉय मत करो, नो 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 नो, ओनली दे हैव द राइट टू एंजॉय। एनीवेज, तो अभी मैंने फिर वही किया, आई वॉज डांसिंग, फिर ये शी स्टार्ट्स टू लाइक पुश पुश पुश। मेरी इतनी अच्छी नाइट चल रही थी ना, मेरा इतना अच्छा दिन जा रहा था, बहुत बढ़िया दिन जा रहा था, आई हैड नाइस ड्राइव एंड एवरीथिंग। मैं पूरा 3 घंटा ड्राइव करके गई हूँ भाई पार्टी करने के लिए इतने दिनों बाद।
3 घंटा ड्राइव करके जाना, 3 घंटा ड्राइव करके आना, उससे पहले दिन में काम किया. सो आई पुट इन लॉट ऑफ एफर्ट टू गो हैव दैट फन नाइट, राइट. फिर वही से अब पे शुरू हो गई. फिर अब तो मेरी हटी, राइट. मैं अब तो मेरे को सीख लिया है, तो मैं डटी रही, मैं नहीं हिली. मैं कहा मैं अब तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैं नहीं हिलूंगी. तो पहले लड़की ने ना कोशिश करी. तो अब जब मैं डांस करी, आई वेंट कि भाई मेरा स्पेस है. तो अब मैं हाथ से अपने उसको एक गार्ड कर रही हूँ, अपनी स्पेस को. तू आ, अब तू मेरे में बजने की कोशिश कर. मेरा हाथ ऐसे ही रहेगा. मैं बेशक हाइट में छोटी हूँ भाई, गुर्दा मेरे में उससे बहुत बड़ा है, ठीक है. मैं तुम चारों से अकेले भिड़ने के लिए इतनी ताकत रखती हूँ मैं. तो एनीवेज, उसने फिर जब देखा कि भैया मेरा पैंतरा नहीं चल रहा, मेरे से नहीं ये हट रही है, तो इसने कर करके बंदे को मेरी तरफ टर्न कर दिया कि अब बंदे को पुश कर करके कि बंदे के लिए बंदे थोड़े स्ट्रॉन्गर होते हैं, वो शायद मुझे मूव कर दे. मैं डटी रही वहीं पे. पूरी जगह खाली है, मेरे आगे खाली है पूरा. मैं लिटरली आई वाज इन द मिडल, मेरे आगे पीछे मैं चूज करके गई थी बिकॉज आई नो मेरे को स्पेस चाहिए, राइट. बाकी लोग भी अपना अपना डांस कर रहे हैं, किसी को कोई नहीं पड़ी है बीच में बजने की, सबको पता है स्पेस है, सबको अपना अपना हो रहा है, राइट. इन लोगों को ही पड़ी थी. तो ऑफ कोर्स फॉर दोज फ्यू मोमेंट्स, फॉर दैट सम टाइम, जब ये लोग ये कर रहे थे हरासमेंट, जब ये लोग बुलिंग करने की कोशिश कर रहे थे, मुझे तंग करने की, they did mess it up, right? Why do I have to? मैं वहाँ एक नाइट एंजॉय करने गई हूँ. Why do I have to take this harassment? Why? Every time. ये क्या है इन लोगों में इतना टेरिटोरियल, ये इतना क्या जेलेसी है, इनसिक्योरिटी है, क्या है इन लोगों के अंदर कि दैट दीज फकिंग बुलीज डोंट फकिंग केयर अबाउट अदर पीपल बट देमसेल्व्स. इनको अपने सिवाय और किसी के बारे में नहीं पड़ी होती है. और फिर तुम अगर कुछ बोलो तो इनको है कि भाई हेट है. तुम इनको अगर बोल दो इनके भले के लिए कुछ, हेट. तुम इनको बोल दो कि तुम्हारा अगर तुम ये चेंज कर लोगे तो बेहतर हो जाओगे, हेट है. इनको हर चीज इनके लिए हेट ही लगती है. एवरीथिंग. तुम अगर अपने एक्सपीरियंसेस, अपने हजारों एक्सपीरियंसेस भी शेयर करोगे ना, इनको यही होएगा, अरे तुम तो हेट फैला रहे हो, तुम तो हेट करते हो. ये लोग अपनी हरकतें कभी नहीं देखेंगे. ना 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 ना. इन लोगों की वजह से हमारा क्या होता है ये लोग कभी नहीं देखेंगे. नेवर. हम लोग पिसते रहे इनकी हरासमेंट में, हम लोग होते रहे इनसे बुली. ये लोग यही चाहते हैं भाई. वो तो मैं कह रही हूँ ना, लाइक आई हैव लाइक लिटरली वर्कड हार्ड कि आई डिड नॉट लेट इट गेट टू मी दैट नाइट. आई स्टिल एंजॉयड माई ड्राइव बैक एंड एवरीथिंग, राइट. बट व्हाई डू आई हैव टू गो थ्रू दिस? व्हाई? मेरे जैसे बहुत होंगे जो होते हैं ऐसे ही बुली, ऐसे ही हरास. हमको क्यों होना होता है भाई? क्यों तुम लोग अपना शांति से नहीं फन करके एंजॉय करके अपने में रह के आ सकते हो? क्यों तुमको दूसरों की दुर्गति करनी होती है अपने मजे के लिए या अपनी गंदी सोच की वजह से? क्यों? तुम ना ऑनलाइन जीने देते हो, तुम ना इन पर्सन कहीं जीने देते हो, तुम ना देसी क्लब पार्टियों में जीने देते हो, तुम ना नॉन देसी पार्टियों में जीने देते हो. बेंचोद कहीं जीने नहीं देते हो. तुम कहाँ जाए भाई, कहाँ जाए? और तुम लोग ये जो बोलते रहते हो हेट 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 यू हेट. मैं एक बात बता दूं, हेट जो इमोशन है ना, इट्स अ वेरी नेगेटिव इमोशन. वो ना इंसान के अंदर, मेरे अंदर ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा अगर मैं किसी के प्रति हेट फैलाऊंगी या किसी को हेट करूंगी तो, ठीक है. वो मेरा ही नुकसान है. सो तुम जैसों पर ना मैं ऐसे इमोशन तो कभी वेस्ट ना करूं. तुम लोगों को जो लगता है ना हेट है, दैट इज योर पर्सपेक्टिव, दैट इज योर नजरिया. तुम लोगों के नजरिए में वो जो भले की चीजें जो बोली जाती हैं या कुछ भी बोला जाता है, क्वेश्चन कुछ भी हो, तुमको वो सब हमेशा नेगेटिव ही लगती है. तुम्हारे पास कोई जवाब होता नहीं है,
इसीलिए तुमको सब नेगेटिव लगता है, तुमको सब अपना विक्टिम प्ले करना होता है, तुम एकदम मतलब एकदम इनोसेंट से बेबीज बन जाते हो, राइट? और फिर गालियों पे गालियां, अटैक्स पे अटैक्स, पता नहीं क्या कुछ. बट एनीवेज व्हाट आई एम सेइंग इज कि I would not waste my precious emotions and I would not create negativity in me because of you. ठीक है, you guys are not worth it at all. ठीक है, तो तुम अपने नजरिए को चेंज करो rather than telling other people कि hate फैला रहे हैं. तो so anyways, I'm just like literally fucking done with these people. ये लोग ना हर जगह पहुंचे हुए हैं, हर जगह हरास करने में लगे हुए हैं और ये लोग सुधरते नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं सुधरते. हर कोई अपने आप को महान बनाने में लगा हुआ है, अपने आप को सही बताने में लगा हुआ है और ये कर रहे हैं हर किसी की दुर्गतियां. ठीक है, और वो लड़कियां लड़के जो आए हैं हरास करने के लिए डांस फ्लोर पे, वहां पे स्पेशली मेरे कॉर्नर में, वहां पे सेंटर में जहां मैं थी. ठीक है, तुम जैसे लोग ना अभी पैदा हुए हो. ठीक है, तुमने ना अभी अभी आना शुरू किया है क्लब. तुमने जितने क्लब देखे नहीं होंगे ना, उससे ज्यादा क्लब्स में मैंने पार्टी करी है. ठीक है, अकेले सही सलामत पार्टी करके वापस आई हूं. बेटा, अपने बाप को मत सिखाइयो, अपने बाप के साथ पंगा मत लियो. आई नो हाउ टू टैकल बुलीज लाइक यू नाउ. ठीक है, पहले तो मैं फिर भी भाग जाती थी, कभी इधर हो जाती थी, मूव करती रहती थी. आई यूज टू टेक दैट हरासमेंट, आई यूज टू कीप मूविंग अराउंड, आई यूज टू डू ऑल दैट. मैं क्या चाह रही थी? मुझे तो सिर्फ फन करना था. आई जस्ट वॉन्टेड टू डांस, आई जस्ट वॉन्टेड टू बी बाय माई सेल्फ, आई जस्ट वॉन्टेड टू डांस बाय माई सेल्फ, आई जस्ट वॉन्टेड टू हैव फन बाय माई सेल्फ एंड कम बैक बाय माई सेल्फ. दैट इज ऑल आई वॉन्टेड. बट नो, तुमको तो जब तक हम हरास ना कर दें, हम जब तक कुछ बोल बाल ना दे, तब तक तुम्हारे गले हलक से तुम्हारा निकलता ही नहीं है ना खाना. तुमको नहीं रात को नींद आएगी, राइट? एग्जैक्टली, आई नो. तुमको जब तक होता नहीं है कि हम 4 लोगों की दुर्गतियां ना कर दें, हम 4 लोगों को गालियां ना दे दें ऑनलाइन, तब तक हमारे को चैन की नींद नहीं आएगी, है ना? बट एनीवेज, सो आई जस्ट वांटेड टू से कि आई एम डन. I'm seriously done with this fucking harassment. ये बहुत ज़्यादा होते जा रहा है. And I know there are plenty of people out there like me who are frustrated. ठीक है, बट ये लोग, आई डोंट थिंक ये लोग सुधरने वाली प्रजाति है. ये नहीं, ये कुछ और ही बन चुके हैं. ये लोग ना मशीनें हैं ना ये बस ये पता नहीं कुछ जिंदा लाशों बन के ना, ये इनको है कि भैया दूसरा कोई खुश दिख जाए तो उनके अंदर से सारी खुशियां छीननी है हमको. उनके अंदर से सारा, वी हैव टू सक एवरी गुड थिंग, एवरी पॉजिटिविटी from them. We have to suck everything, like even the life out of them, right? ये लोग ऐसी हरकतें भी करते हैं. And then they take fucking pride in everything. इनके कल्चर पे प्राइड, इनके इस पे प्राइड, इनके फलानी फलाना पे ना. मेरे को एक बात बताओ, तुम जिस कल्चर पे प्राइड ले रहे हो तो, और तुम कहते हो वेस्ट इज रूइनिंग आवर कल्चर, वेस्ट इज रूइनिंग आवर कल्चर, तो कौन सा कल्चर रूइन कर रहे हैं? जो ब्रिटिशर्स बना के गए हैं वो, या जो ब्रिटिशर्स के दौरान था वो, या जब उनसे पहले मुगल आए थे वो करके गए थे वो कल्चर, या फिर जो मुगल से पहले का कल्चर होता था वो वाला कल्चर, या फिर नॉर्थ का कल्चर? अच्छा, नहीं, नॉर्थ तो मतलब अब तो वो तो बचा ही नहीं, वो तो बच्चा ही नहीं है अपना, वो तो हमारी कंट्री नहीं है ना? अच्छा, तो या फिर नॉर्थ ईस्ट का कल्चर, कौन सा कल्चर खराब कर रहे हैं? बंगाल का कल्चर, वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, कहाँ का कल्चर? या फिर मुंबई का कल्चर है, जो कि कोई कल्चर है ही नहीं? वाह 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 है. कौन सा कल्चर बर्बाद कर रहे हैं? हमको ये बताओ वेस्ट वाले, जो तुम इतना चिल्ला के हर जगह फेफड़े अपने फाड़ते हो और दूसरों की दुर्गतियां करते हो और दूसरों को गालियां देते हो कल्चर के नाम पे. तुम ऐसा कौन सा कल्चर बचाने की कोशिश में लगे हुए हो? मुझे ये बता दो. ठीक है, ये तो मैं पहले तुम्हें बता चुकी हूँ. जो तुम्हारा कल्चर था वो 1000 साल पहले भी वैसा नहीं है, वो 500 साल पहले बाद भी, उसके बाद भी वैसा नहीं था, उसके 300 साल बाद भी वैसा नहीं था.
आज से 100 साल पहले भी वैसा नहीं था, आज भी वैसा नहीं है, और आज से 500 साल बाद भी वैसा नहीं रहेगा। ये कल्चर चेंज होता ही रहेगा। और तुम्हारे खुद की देश में ही इतने मल्टीपल भिन्न 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 तरह के कल्चर चल रहे हैं, तो तुम किस कल्चर को प्रिजर्व करने की बात कर रहे हो? हैं, ये जो मुंबई वाला कल्चर है तुम्हारा, जहाँ सारे प्रिटेंशियस लोग घूम रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता कौन कहाँ से आया है, इंग्लिश तो इट इज देयर मदर टंग है, इंग्लिश के अलावा वी डोंट स्पीक एनीथिंग, इंग्लिश के अलावा हम कुछ नहीं बोलता है, डिस्पाइट इंडिया में रहने के बाद भी हैं। और फिर यही मराठी लोग ये हमको ये बोलता है कि हिंदी नहीं बोलने का, नो नो नो, हिंदी महाराष्ट्र में रह के हिंदी नहीं बोलने का, पर तुमको इंग्लिश बोलने का बहुत अलाउड है महाराष्ट्र में रह के, राइट? तो मेरे को बात बता दो, कौन से वाले कल्चर का हम बताएं कि रूइन हो रहा है? क्योंकि कोई कल्चर तुम्हारा खुद को ही नहीं पता कि तुम्हारा क्या कल्चर है। हैं, शास्त्रों में लिखा है ये सब, ये तो तुम्हारे जो आ रहे हैं वो तुम भी फॉलो नहीं करते हो। तुम्हारे शास्त्रों में क्या लिखा है? मैं वो ये जो आजकल इन लोगों ने ये धंधे बना रखे हैं, गंदे धंधे हैं, हर कोई स्पिरिचुअल गुरु बन रखा है, हर कोई पूरे कपड़े पहन के या क्रॉप टॉप पहन के 2 लड़कों के बीच में जाके बोल रहा है कि भाई औरत को तो अपने पति का ये होना चाहिए, हमारे शास्त्रों में लिखा है। और खुद ये बताइए शास्त्रों वालियों, तुम्हारे ढोंग ये कहाँ से आ रहे हैं? तुम क्यों अपने शास्त्रों को फुल्ली फॉलो क्यों नहीं करते हो? तुम लोग जो शास्त्रों में लिखा है, भगवान का नाम लेते हो या ये सब है, यू गाइज डोंट इवन फॉलो एनीथिंग दे से। तुम लोग खुद अपने भगवानों का तुम अपने बेइज्जतियां करते हो। तुम जो तुम्हारे भगवान what they stood for, you insult them, you don't even follow them, you don't even follow anything they practiced, they preached, nothing। पर तुम उनके नाम लेते हो, तुम उनसे प्रार्थना करते हो अपने गंदे गंदे कारनामों बचाने के लिए, है ना? बट एनीवेज, तो ये जो है ना, ये बुली नेचर, आई एम डन। बट आई एम थिंकिंग कि आई थिंक इट्स टाइम कि मैं ना एक अपना इंडिया ट्रिप का भी सीरीज स्टार्ट कर दूं। आई वॉन्ट टू टेल पीपल कि भाई हम जब आते हैं तुम्हारे देश में, वहाँ से होने के बावजूद भी तुमको लगता है अपने घरों में बैठ के ना कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है, ठीक है? पर जब हम आते हैं ना एज एन आउटसाइडर और हम देखते हैं और हम एक्सपीरियंस करते हैं, तुम्हें तब पता चलेगा कि वहाँ की लाइफ कैसी है। बट तुम में से कईयों को तो, मोस्ट ऑफ द लोगों की तो तब भी आंखें ना खुलेंगी, बट दैट इज नॉट द पॉइंट। एनीवेज, माय पॉइंट इज कि आई वांट टू टॉक अबाउट व्हाट अ डे टू डे लाइफ इज लाइक, और व्हाट अ डे टू डे लाइफ वाज लाइक फॉर मी जब मैं वहाँ पे ट्रैवल कर रही थी, ठीक है? ये जो वेस्ट हमारा कल्चर खराब कर रहा है, वेस्ट हमारा कल्चर खराब कर रहा है ना। मैनू एक गल दसो, वेस्ट तुम्हारा आके हाथ पकड़ के बोल रहा है कि ये हमारा कल्चर अडेप्ट करो? वेस्ट तुम्हें आके बोल रहा है, ठूस ठूस के तुम्हारे मुंह में शब्द डाल रहा है कि तुम सिर्फ इंग्लिश ही इंग्लिश बोलो? वेस्ट आके तुमको बोल रहा है कि तुम सिर्फ जीन्स और शर्ट्स और ये सब हैट और जूतों में घूमो? वेस्ट नहीं आके बोल रहा, ये तुम्हारे लोग ही ये सब अडेप्ट कर रहे हैं। तो ये वेस्ट को ब्लेम करना बंद कर दीजिए, ठीक है? आपको अगर अपने लोग तुम्हारा कल्चर छोड़ रहे हैं, if they are टेकिंग सम अदर कल्चर एज देयर ओन, और अगर उनको किसी दूसरी भाषा में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो आप उन लोगों से जाके बात कीजिए। किसी कल्चर को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज तुम लोगों में से जो आधे से ज़्यादा लोग हैं ना, तुम्हें तो पता भी नहीं है यहाँ का कल्चर क्या है, ठीक है? वेस्ट का कल्चर क्या है। क्योंकि अगर तुम्हें पता होता कि वेस्ट का क्या कल्चर है, तो तुम ये सब नहीं बोलते। तुम बोलते शायद कि भाई यहाँ तो इंसानियत है एटलीस्ट, ठीक है? तुम्हारे वहां पे देश में जो रह के जो लोग हैं ना, वो खुद अगर गलत गलत चीजें अडॉप्ट कर रहे हैं और उसको वेस्ट कल्चर मॉडर्न का नाम दे रहे हैं, तो वो उनकी गलती है, ठीक है? वेस्ट की कोई गलती नहीं है। और इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं एक ऐसी भी सीरीज शुरू करूँ वेयर आई विल, बिकॉज आई हैव द एक्सपीरियंस, राइट? इंडिया में रहने का भी, यूएस में रहने का भी, यूएस में ट्रैवल करने का भी, इंडिया में ट्रैवल करने का भी, दूसरी कंट्रीज में भी ट्रैवल करने का भी। सो आई हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस दैट आई कैन स्पीक फ्रॉम, राइट? तो मैं कल्चर वाले सीरीज का भी एक सीरीज सोच रही हूँ वेयर आई वुड टॉक अबाउट हाउ वेस्ट इज,
ठीक है, मुझे कोई शौक नहीं है इंडिया की बेइज्जती करने का. दैट इज नॉट, आई एम नॉट हियर फॉर दैट. तुम लोगों को कुलसते रहना है, तुम रहो. आई डोंट गिव अ शिट. बट आई एम गोना टॉक अबाउट कि वेस्ट में एक्चुअली लोग कैसे रहते हैं. जो तुम लोग वहां पे अपने काउच पे बैठ के तुम पता नहीं कहाँ कौन सी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से अपने ज्ञान लेके तुम एक इमेज बना लेते हो ना यूएस के बारे में. आई विल टॉक अबाउट एवरीथिंग. जो तुम्हारे मिसकंसेप्शंस लगे हुए हैं ना वहां पे, जो तुम्हारे को गंदी गंदी चीजें पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं वेस्ट के बारे में, आई विल टॉक अबाउट दैट. एंड आई एम नॉट सेइंग कि वेस्ट इज परफेक्ट. नहीं, यूएस तो बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है भाई. तुम आजकल देख लो, हम हमारे हाल देख रहे हैं, हमारे कौन है प्रेसिडेंट. ठीक है, हम कोई बहुत वो परफेक्ट नहीं है कंट्री. यूएस इज नॉट अ परफेक्ट कंट्री. पर मैं तुमको फिर भी बताऊंगी परफेक्ट ना होने के बावजूद भी यहाँ पे क्या डिफरेंस है रहने का. ठीक है, एक इंसान की क्या कदर है, सब कुछ बताऊंगी मैं. फिर तुम करते रहना कि वेस्ट तुमको रूइन कर रहा है या वेस्ट शायद तुम्हारा कुछ सुधार कर सकता है. पर फिर आज ऐसा कुछ हुआ कि मैं एकदम हक्की बक्की रह गई. एक ऐसी कमेंट पे, मतलब एक ऐसी रील पे कमेंट चल रहे थे, तो मैंने अपना कमेंट डाला. तो एज एक्सपेक्टेड उस बंदे का वही वैसे ही नेगेटिव टॉक्सिक रिप्लाई आया. फिर मैंने भी रिप्लाई दे दिया, जो कि मैं एक आधी बारी पहले करती हूँ कोशिश, कभी कभी फिर नहीं करती तो नहीं करती. ठीक है, तो अब ये एक थोड़ा सा लाइक कह लो चानस होता है कि भाई सुधर जाओ, अभी भी सुधर जाओ. ठीक है, अपने बाप को मत सिखाओ. ठीक है, तो वो लोग फिर नहीं सुधरते कई. तो आज भी मतलब मेरे को ऐसा लग ही रहा था कि भाई जाने वाला है ये भी ब्लॉक में. ठीक है, इस प्राणी के भी दिन आ गए हैं उसी ब्लॉक लिस्ट के दर्शन करने के लिए. राइट, मैं तैयार थी कि मैं वो प्रोफाइल पे क्लिक करके इतना कष्ट लेके उसको ब्लॉक करने को मैं तैयार थी. भाई उसने तो मेरा सपना ही तोड़ दिया. उसका रिस्पॉन्स आता है के 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 चंद से जो टूटा कोई सपना, जग सुना सुना लागे, ब्लॉक ली सुनी सुनी लागे. चंद से जो टूटे कोई सपना, ब्लॉक ली सुनी सुनी लागे रे. मैं हैरान रही के है ये इसकी फ्रैजाइल ईगो नहीं है. हैं यार, ये ऐसे क्यों नहीं मिलते मुझे रोज रोज, जो ऐसे ही के पे रुक जाएं या बिना बोले निकल लें, या शायद सुधर भी जाएं, बात मान भी लें, कुछ भी हो जाए. मतलब के भी चलेगा, के चलेगा, बिल्कुल बहुत चलेगा. बेचारा ब्लॉक लिस्ट से जाने से बच गया. अच्छे दिन आए हैं ओके. एनीवेज यार, ये हंसी छीन ली थी मेरी इन साले बुलीज ने. मैन, इन्होंने मेरी हंसी छीन ली थी. मैं बता रही हूँ ना कि एक जो मेरा इंडिया जो ये ट्रिप था पहला वाला, लाइक दैट हेल्प्ड अ लॉट. लाइक एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था यार, कि तुम ऐसा लास्ट टाइम कब हंसी थी. लाइक आई वाज लाफिंग अ लॉट विद दैट पर्सन. तो दैट पर्सन आस्क्ड मी लाइक लास्ट टाइम की तुम इतना कब ऐसे इतना हंसी थी. राइट, एंड आई कुडंट रिमेम्बर दैट फॉर द लाइफ ऑफ मी. लाइक आई कुडंट रिमेम्बर कि मैंने लास्ट इतना कब हंसी थी. एंड मैं यूजुअली बहुत हंसती हूँ, मेरे को हंसाना बहुत इजी है. लाइक मैं जैसे छोटे बच्चे को हंसाना इजी है ना काम, वैसे ही मेरा है. आई कैन लाफ इजीली, मेरे को ऐसा. बट एक होना चाहिए ना, ढंग के होने चाहिए, किसी का नुकसान करके वाला नहीं. राइट, तो दैट वॉज काइंड ऑफ लाइक अ वेकअप कॉल. मेरी हंसी छीन ली थी यार इन लोगों ने. मतलब नॉट एनी मोर दो, नो मोर, इनफ इज इनफ. मैं आई हैव गॉन थ्रू अ लॉट विद दीज पीपल. मैंने बहुत बुली हो चुकी हूँ. मैं बहुत अकेले इनसे भिड़ भिड़ के भाई मैं तंग आ गई हूँ.
मैं सच्ची में अकेले भिड़ भिड़ के तंग आ गई हूँ। ऑनलाइन भिड़ो, इन पर्सन भिड़ो, सब जगह इनसे भिड़ते ही रहो। इनसे दूर जा रहे हैं फिर भी नहीं। मैं बॉलीवुड पार्टी से तंग आके यहाँ पे ये नॉन देसी पार्टी में गई हूँ कि भाई देसियों से मेरे को थोड़ा छुटकारा मिलेगा, बट नहीं, ये लोग वहाँ पे भी भटक पड़े हैं और वहाँ पे भी इन लोगों ने अपना ये बुली वाला फंडा किया है। क्यों नहीं मानते? क्या है तुम लोगों को? क्या मुसीबत है? क्यों हो तुम लोग ऐसे? क्यों बनते जा रहे हो ऐसे? लाइक यार, जानलेवा तुम लोग। क्यों दूसरे लोगों का इतना जीना हराम करते हो? क्यों इतना नुकसान करते हो तुम दूसरे लोगों का? लाइक व्हाई कांट यू जस्ट फकिंग हैव योर ओन फकिंग फन एंड लीव अस अलोन, लीव अस द फक अलोन, ओके?